हाय फ्रेंड्स, जय हिंद, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टेक गुरुजी। इस वीडियो में बिहार तकनीकी सेवा आयोग का आपको अपडेट प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग का रिजल्ट कब तक पब्लिश हो जाएगा। उससे पहले सबसे पहले मैं बता दूं, बिहार तकनीकी सेवा आयोग का जब पोर्टल ओपन हुआ था 15/4/2019 तक 60,000 फॉर्म फिल हुए थे। ध्यान दीजिएगा, ये पटना हाईकोर्ट से रिलेटेड भी अपडेट है। 60,000 फॉर्म फिल हुए थे, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों के कैंडिडेट शामिल थे 15/4/2019 तक। इसके बाद इस पोर्टल के ऊपर आपका केस हुआ, वैकेंसी के ऊपर पटना हाईकोर्ट में केस गया। 13 कैंडिडेट ने केस किए थे और इन 13 कैंडिडेट केस फाइनली जीत गए और इन 13 कैंडिडेट के लिए पोर्टल फिर से खुला। ठीक है, इन 13 कैंडिडेट के लिए जब पोर्टल ओपन हुआ तो इसमें जो फॉर्म फिल हो गए 30,000 हो गए, लगभग 30,000 प्लस फॉर्म हुए, यानी कि कुल जो फॉर्म की संख्या हो गई वो 90,000 प्लस हो गई। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग की जो वैकेंसी होकर लगभग आपका आकर बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, और उससे पहले जो पीआरडी के कैंडिडेट थे, ध्यान दीजिए, पंचायती राज पीआरडी में जो टेक्निकल असिस्टेंट की ज्वाइनिंग हुई थी, लगभग 60% कैंडिडेट ज्वाइन हो चुके हैं। इनको 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है, यानी कि ये कोशिश कर रहे हैं कि बीटीएससी में इनको 5 अंक मिल जाए। इसके लिए इन अभ्यर्थियों ने केस कर रहे हैं पटना हाई कोर्ट में। अब ध्यान दीजिएगा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, जब पटना हाई कोर्ट ने 13 अभ्यर्थियों के लिए पोर्टल खोला और 30,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा, तो इन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस क्यों ना मॉडिफाई हो। तो जो भी कैंडिडेट, जो भी पीआरडी वाले हैं, सभी ने बीटीएससी में फॉर्म भरा हुआ है, तो ये लोग चाहते हैं कि जो एक्सपीरियंस वाला कॉलम है वो मॉडिफाई हो और इनको ये 5 अंक मिले, यानी कि जो इनका पीआरडी में जितने अभ्यर्थी हैं उनको ये बेनिफिट मिले। उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। आपको पटना हाईकोर्ट जुडिशरी का मैं सबसे पहले इसमें पेटिशनर और रेस्पोंडेंट का जो वर्सेस है वो मैं दिखा देता हूं, जिसमें बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन और सेक्रेटरी ऑफ बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन पटना, और ये जो 10 कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट है। सबसे पहले आपको ये डिस्प्ले ही कर देते हैं पूरा, ये देख लीजिए। उसके बाद इसमें हम आपको पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और इसमें यह भी बताएंगे कि क्या हो सकता है, गवर्नमेंट कहाँ पे एक्टिव है, जून में रिजल्ट आने की कितनी संभावना है, या पटना हाई कोर्ट में वैकेंसी आपकी ऐसी ही पेंडिंग रहेगी बिहार तकनीकी सेवा आयोग की। तो फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिएगा। आपको बिहार तकनीकी सेवा आयोग की सभी अपडेट इस चैनल पर रेगुलर प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें जो इन्होंने मेंशन किया है, ये 10 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने, और जो पेटिशनर हैं और इनके वर्सेस में रिस्पोंडेंट मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। पेटिशनर के जो एडवोकेट हैं, पेटिशनर मिस्टर प्रशांत सिन्हा जी हैं और रिस्पोंडेंट है निकेश कुमार, ठीक है, जो कि एडवोकेट है। अब कंफर्म हुआ है जुडिशरी में। इन्होंने मेंशन किया है कि सबसे पहले तो नेशन वाइड लॉकडाउन है कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण, इसीलिए ये अपना फाइल को लिस्टिंग कर रहे हैं, वृट पिटिशनर को लिस्टिंग कर रहे हैं अर्जेंट मैटर वाइज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पटना हाईकोर्ट में। जिन्होंने इस मैटर के बारे में बताया है कि हियर जो प्रशांत सिन्हा है काउंसिल पेटिशनर, इसका इन्होंने मेंशन किया नाम, और इन्होंने कहा है कि ब्रीफ में द अपॉइंटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर द रेस्पॉन्डेंट कमीशन बॉट आउट द एडवर्टाइजमेंट। इस दिन एडवर्टाइजमेंट आया था आपका 8/3/2019 को, 1/2019 ये एडवर्टाइजमेंट का नंबर था। इसमें जो इनका कैंडिडेट है वो डिप्लोमा इक्विवेलेंट था, जो कि एक रेगोनाइज और क्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन से उन्होंने डिप्लोमा किया है, और इसके बारे में बताया इसमें डिप्लोमा के 75% अंक शामिल थे और 5% अवार्ड दिया जा रहा था एक्सपीरियंस के हर साल के। यदि आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 5 अंक मिलेंगे, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 25 अंक मिलेंगे। इसी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होना था बिहार तकनीकी सेवा आयोग में, और मार्क्स अवार्डेड पर 100 नंबर का टोटल था। पेटिशनर का जो कैंडिडेट है, सिलेक्शन प्रोसेस हैज बीन सबमिटेड एंड द रिस्पॉन्डेंट टू द एडवर्टाइजमेंट, उसी के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट में है। फिर उन्होंने यही चीज़ डिस्कस किया है जो मैंने आपको बताया कि पटना हाईकोर्ट में एनेक्सर 2 वृट में जो इसमें केसेस हुए थे, उस सारे नॉर्म्स को डिस्कस किए गए हैं। उसके बाद जो पोर्टल को ओपन किया गया था वो डिस्कस किया गया है। तो ये पटना हाईकोर्ट से चाहते हैं कि पोर्टल दोबारा से ओपन हो, ध्यान दीजिएगा, पोर्टल दोबारा से ओपन हो, और जो भी 90,000 कैंडिडेट हैं वो अपने एक्सपीरियंस को भी मॉडिफाई कर सके, क्योंकि 60,000 जब कैंडिडेट थे तो वो 60,000 कैंडिडेट में से 13 लोग के लिए पोर्टल खुला तो 30,000 कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया। बल्कि जो पोर्टल केवल 13 कैंडिडेट के लिए खोलना था, लेकिन गवर्नमेंट ने सबके लिए खोल दिया और 30,000 फॉर्म फिल हुए, जो कि उसके बाद, लेकिन ये कैंडिडेट की मांग है कि इतने जब समय बीत गए हैं तो अब दोबारा पोर्टल ओपन हो, हम लोग अपने एक्सपीरियंस को मॉडिफाई कर सकें।
एक्सपीरियंस को। इससे क्या होगा, जिन कैंडिडेट जो एनरोल्ड हैं या फिर पीआरडी में हो या किसी अन्य डिपार्टमेंट में हैं, इनको 5 अंक का बेनिफिट हो जाएगा। मेनली पीआरडी को ही इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि पीआरडी में ही 2096 पोस्ट पर टेक्निकल असिस्टेंट के अभ्यर्थी हुए थे और इनको 1 साल से अधिक हो गया हुआ है नियुक्ति होकर, यानी कि ये 5 अंक की दावेदारी कर सकते हैं यदि दोबारा पोर्टल ओपन हुआ, इसलिए ये पटना हाईकोर्ट में ये जा रहे हैं। बाकी इससे रिलेटेड और भी कोई फर्दर अपडेट आती है तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आपको इस पीडीएफ को पढ़ना है तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप के लिए आपको सर्च करना है स्टैक गुरुजी। इस टेलीग्राम ग्रुप में मैं इस पीडीएफ को अपलोड कर दे रहा हूं, जहां से आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं stackguruji.com। वहाँ पे भी इस पीडीएफ को अपलोड कर दिया जाएगा, जहाँ से आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं और जो भी फर्दर अपडेट आएगी वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए मेनली यहाँ पे मेंशन भी है कि उन 13 कैंडिडेट के लिए ओपन हुआ था आउट ऑफ 10, ठीक है। और अब मैं ये भी बता देता हूँ कि आपके रिजल्ट की क्या संभावनाएं हैं। जो इसको जल्दी से जल्दी निपटाने के बाद संभावना है कि आपके जुलाई में बीटीएससी का रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, और यदि ये मैटर सारे सॉर्ट आउट हो जाते हैं तो जुलाई में श्योर आपका रिजल्ट आ जाएगा। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।